हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल वेलनेस विद रचना पर आपका एक बार फिर स्वागत है। और आज हम आपको एक प्ले दिखा रहे हैं, डांस ड्रामा, जो 15 नवंबर 2023 को वाराणसी के 80 घाट पर मंचित किया गया एनएसडी के कलाकारों के द्वारा। और ये जो डांस ड्रामा था वो भगवान चित्रगुप्त जी के जीवन पर आधारित था कि कैसे चित्रगुप्त जी का आविर्भाव हुआ और उनकी पृथ्वी पर किस प्रकार से स्थापना हुई। ये दिन था भाई दूज का, कलम दवात की पूजा का। कलम दवात की पूजा जो कायस्थों के द्वारा की जाती है और चित्रगुप्त महाराज कायस्थों के आविर्भावक माने जाते हैं। ये इस पर आधारित नाटक था जो आपको दिखाने के लिए मैं लेकर आई हूँ। आई होप कि आप एंजॉय करेंगे और इस डांस ड्रामा के माध्यम से जो एक भाईचारे का संदेश रहता है वो भी हमें समझ में आएगा। देखिए, एंजॉय कीजिए इस नाटक को। आपसे ये भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ ही वीडियोस को देखिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। और देखिए ज़रूर वीडियोस, बहुत सारे वीडियोस हैं जो एजुकेशन से भी संबंधित है, एंटरटेनमेंट से भी संबंधित है, तो कृपया उन्हें ज़रूर देखिए और अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों के साथ शेयर भी कीजिए।
चिरंजीवी हो वत्स। हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यमदूतिया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। तुमने अच्छी बात पूछी। मैं उस उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक बताता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे के पक्ष जो द्वितीया होती है, वह यम द्वितीया कहलाती है। इसी शुभ पूजन के बाद भगवान चित्रगुप्त ने मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान दिया था। मैं इस कथा के पीछे का वृत्तांत सुनना चाहता हूँ तात। हे वत्स, तो सुनो सुनो। आहा, कितने हंसते खेलते चेहरे आज इस घाट पर आए हैं। कितनी सुहावनी शाम है। सुनी, अरे सुनी, तू वहां खड़ी खड़ी क्या कर रही है? चल इधर आ। अरे कैसे आ जाऊं? ना जाने कौन कौन आया है। हमको ऐसे ही घूमते देख लेंगे तो ना 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 बाबा ना, मुझे बहुत शर्म आती है। हम नहीं आएंगे। अरे आ तो इधर आ। वृत्तांत, जब पितामह ब्रह्मा ने इस सृष्टि की रचना की थी। और उनसे कहा। क्या कहा? तो सुनो। हे धर्मराज, आप आलस त्याग कर अपना कार्य करें। मनुष्यों ने जिस भी प्रकार के शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उन्हें उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्र में कही विधि के अनुसार मनुष्यों को उनके कर्म का फल दें और सदा मेरी आज्ञा का पालन करें। हे प्रभु, मैं आपका अनुगामी आपसे निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत में कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह भी अनंत है एवं उनके कर्म भी अनंत है। उसमें कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष और कैसा उनका भोग है, तथा कर्ता ने कैसा किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया। आदि कर्म चक्र महागहन, अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूंगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा देवता दीजिए जो धार्मिक,
न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी और लेखन कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हो। उचित कहा आपने। ठीक है, मैं आपके अधिकार में हर प्रकार की सहायता करूंगा। अरे बाप रे, क्या सृष्टि निर्माता ब्रह्मा उस व्यक्ति की रचना कर पाए जो धार्मिक भी हो, न्यायी भी हो, बुद्धिमान भी हो, शीघ्रकारी भी हो, लेख कर्म में विज्ञ भी, चमत्कारी, तपस्वी, ब्रह्मनिष्ठ और तो और वेद शास्त्र का ज्ञाता भी। अरे अरे अरे, शांत, एकदम शांत। सुनो, तपस्या। ब्रह्मा जी की 10,101 वर्ष की तपस्या। इस लंबी समाधि के बाद जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तब उनके सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सी गर्दन, चंद्रमा के समान मुख वाले, कलम, दवात और पानी हाथ में लिए हुए महाबुद्धि, देवताओं का मान बढ़ाने वाले, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष उनके सामने खड़े थे। अद्भुत। फिर आगे क्या हुआ? तो सुनो। हे प्रभु, मैं आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नामकरण आप कीजिए और बताएं कि मैं क्या करूं। आप मेरी काया से प्रकट हुए हैं। मेरी काया में आपकी स्थिति है, इसी कारण से आपका नाम कायस्थ चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुर में मनुष्यों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका सखा बनी थी। जगत को धारण करने वाली आपको प्रणाम है महादेवी, आपको प्रणाम है। स्वर्ग, मृत्यु, पाताल आदि लोक लोकांतरों को रोशनी देने वाली आपको प्रणाम है। संध्या और रात्रि रूपी भगवती आपको प्रणाम है। श्वेत वस्त्र धारण करने वाली सरस्वती आपको भी प्रणाम है। हिमाचल पर्वत पर स्थापित
आदि शक्ति चंडी देवी, आपको भी प्रणाम। सर्व गुणों से युक्त, वेद की प्रवृत्ति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूपी, निर्गुण, गुण से परे, 3 नेत्रों वाली, साधकों को वर देने वाली, दैत्यों का नाश कर देने वाली, इंद्रादि देवों को राज्य देने वाले, श्री हरि से पूजित देवी हे चंडिका, मुझको वरदान दीजिए। मैंने 3 लोकों के अधिकार के लिए आपकी स्तुति की है। माँ, इसमें संशय है क्या? हे चित्रगुप्त, आपने मेरा आराधन पूजन किया, इसलिए मैं आज आपको वर देती हूँ कि आप परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर और असंख्य वर्षों की आयु वाले होंगे। तथास्तु। मैं धन्य हुआ माते। वाह, मैं इस कथा को और अच्छे से सुनना चाहती हूँ। फिर आगे क्या हुआ? अरे मेरी चुलबुली, अब मैं तुम्हें सुनाता हूँ उस अहंकारी और अत्याचारी राजा सौदास की कहानी।